टॉपिक है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जो कि फीडबैक कंट्रोलर है और फीडबैक लूप में यूज होता है। तो चल के देखते हैं ये कैसे काम करता है और कौन से सिस्टम्स में ये यूज होता है। इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल भी करेंगे कि ये कैसे कैलकुलेशन करता है। तो चलें शुरू करते हैं। जी गाइस, जो हमारा कंट्रोलर होता है ना, ये हेड होता है और इसने डिसाइड करना होता है कि मैंने आगे कितना सिग्नल भेजना है, ताकि जो एरर आ रही है वो ख़त्म हो जाए और हमारा सिस्टम जो है वो सेट पॉइंट पे आ जाए। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गाइस बड़ा सिंपल सा होता है। सिंपल क्यों है? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सिंपल सी है। बेसिक आइडिया क्या होता है कि इसने उतना ही सिग्नल भेजना है आगे जितना एरर है। एरर क्या है मैंने आपको बताती हूँ। एरर क्या है, आपने एक सेट पॉइंट दिया होता है। मिसाल के तौर पे मैंने कमरे का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर रखना है 25 डिग्रीज पे, ठीक है, और सेट पॉइंट 25 डिग्रीज हो गया। लेकिन जो सेंसर से रूम का टेम्परेचर सेंस होके कंट्रोलर को जा रहा है, आप सपोज कर लो वो 30 डिग्रीज है, तो मेरे पास जो एरर आएगी वो 5 डिग्रीज की होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो आगे सिग्नल भेज देगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, कंप्रेसर की पावर को, कि पावर ज़्यादा हो जाए सो दैट कि कूलिंग मेरी ज़्यादा हो और वो सेट पॉइंट तक आ जाए रूम का टेम्परेचर। अच्छा गाइस, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यू टी जो है वो कंट्रोलर की आउटपुट है। कंट्रोलर ने कैलकुलेशन की, उसको जो सेट पॉइंट दिया हुआ था उसने कंपेयर किया जो एक्चुअल टेम्परेचर मेरे रूम का था, सेंसर से उसकी रीडिंग जारी, उसके साथ फिर जो एरर आया उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली उसने आगे सिग्नल भेजा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है एक फैक्टर से जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल गेन। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे जैसे हम मैग्निफिकेशन कर देते हैं ना, यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सपोज आप कह लो ये जैसे एरर है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया ताकि वो ज़्यादा अच्छा बड़ा दिखे। इसी तरह कंट्रोलर ने आगे जब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल देना होता है ना, तो वो उसको थोड़ा सा बढ़ा के देता है सो डैट कि आगे उसने वर्किंग करनी होती है, उसने पावर कम या ज़्यादा करनी है, तो उसकी बेसिस पे बस थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई करके ना सिग्नल को आगे भेज देता है। और ये मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई होता है और इसको हम प्रोपोर्शनल गेन कहते हैं। ओके गाइस, अब आज जो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक डायग्राम है फीडबैक लूप की, जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की थी। मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। डायग्राम में देखो हमारे पास प्लांट है या कोई प्रोसेस है, क्योंकि हम बात करेंगे प्लांट की आगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स हमारे पास प्लांट पे ही काम करते हैं, इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं इसको। तो सपोज आपका कोई प्रोसेस है, मैंने आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी थी, उसमें से आउटपुट जा रही है रूम के टेम्परेचर की और वो जा रही है कंट्रोलर को। ब्लॉक डायग्राम में आपको लग शो किया गया है कि मैंने सेट पॉइंट दिया है उसको 30 डिग्रीज 25 डिग्रीज का, और जब एरर जनरेट होगा, इस एरर को उस कंट्रोलर ने मल्टीप्लाई किया है प्रोपोर्शनल गेन से, मतलब कैलकुलेशंस की हैं और कैलकुलेशंस करके इसने आगे सिग्नल भेजा है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। वो कंप्रेसर है, क्योंकि मेरे एसी में उसकी पावर को कम या ज़्यादा कर दे सो डैट कि मेरा सिस्टम जो है वो वापस सेट पॉइंट पर आ जाए। अच्छा, नीचे आप देखोगे गाइस कि मेरे पास कंट्रोलर है, प्रोपोर्शनल एक्शन उसने बताया हुआ है डायग्राम में। आउटपुट गाइस, जब हमारा सिस्टम प्लांट पे होता है या ऐसा सिस्टम होता है, तो हमारी आउटपुट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बेसिस पे उसकी फॉर्म में जाती है आगे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। और जो सेंसर से सेंस होके आ रहा होता है वो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा होता है, और उसकी रेंज होती है 4 मिली एम्पेयर्स से 20 मिली एम्पेयर्स तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। चलें आगे एक एग्जाम्पल करते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे करता है और किस तरह आगे सिग्नल भेजता है। जी गाइस, एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। सपोज हमने रूम हीटिंग करनी है, ठीक है, हमारा पर्पज़ है रूम हीटिंग का। विंटर्स हैं सपोज, और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमने यूज़ किया है। हमारे जो रूम का टेम्परेचर है ना वो 18 डिग्रीज़ है, और हमने इसको सेट पॉइंट दिया हुआ है 22 डिग्रीज़ का, उस पर हमने मेंटेन रखना है। तो अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये कंट्रोल लूप कैसे काम करता है। हमारा जो सेट पॉइंट है वो हमने उसको दे दिया 22 डिग्रीज का। इनिशियल टेम्परेचर जो करंट टेम्परेचर है इन द रूम इज 18 डिग्रीज। अब फर्स्ट स्टेप है, ये रीडिंग गई, ठीक है, 18 डिग्रीज की रीडिंग जा रही है सेंस होके सेंसर से कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर आगे कैलकुलेशन कर रहा है अंदर, ठीक है, उसने सेट पॉइंट को माइनस किया करंट टेम्परेचर से और 4 डिग्रीज का एरर उसने कैलकुलेट कर लिया।
अब उसने आउटपुट भेजनी है, आउटपुट भेजने से पहले उसको मल्टीप्लाई करेगा। सपोज मैंने उसको प्रोपोर्शनल गेन की जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो दिया हुआ है वो 2 का दिया हुआ है, तो जो कंट्रोल आउटपुट होगी वो 8 यूनिट्स की होगी। मतलब वो 8 यूनिट्स की उसको आगे सिग्नल देगा सो डैट कि वो इंक्रीज हो जाए पावर हीटर की और वो वार्म अप करना शुरू कर दे रूम को। अब क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद अपडेटेड टेम्परेचर जो है वो दोबारा सेंस होके कंट्रोलर को जाएगा आफ्टर सम टाइम। और सपोज इस बार रूम का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा 18 डिग्री से इंक्रीज हो गया है और वो 20 डिग्रीज पे चला गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप है दोबारा एरर रिकैलकुलेट करेगा। आपका कंट्रोलर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, ये दोबारा एरर कैलकुलेट करेगा। अब हमारा एरर कितना रह गया है, हमने जो सेट पॉइंट दिया हुआ था वो तो 22 डिग्रीज ही है, माइनस कर दिया उसमें से जो हमारा 20 डिग्रीज रूम का टेम्परेचर हो गया है। तो हमारे पास इस दफ़ा जो एरर आया है वो 2 डिग्रीज का है। अब कंट्रोलर कितनी आउटपुट देगा, अब कंट्रोलर ने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा गेन था 2, तो हम 4 यूनिट्स की पावर दे रहा है, उसको आगे सिग्नल दे रहा है सो दैट की पावर इतनी कर दो। पहले उसने 8 यूनिट्स का दिया था सिग्नल, आगे उसने पावर इंक्रीज कर दी। अब उसने सिग्नल दिया है 4 का कि इतनी पावर कर दो, तो उसने प्रोपोर्शनली एरर के सिग्नल आगे दिया है कि पावर इंक्रीज कर दो, इतनी इंक्रीज कर दो, इतने यूनिट्स, सो डैट कि मेरा जो सिस्टम है वो वापस सेट पॉइंट पर आ जाए। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोल। ओके गाइस, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये 8 यूनिट्स और 4 यूनिट्स क्या है। सपोज मेरा हीटर ऑफ था और मैंने अभी सिस्टम स्टार्ट किया है, उसको सेट पॉइंट दिया है 18 डिग्रीज का, और कंट्रोलर ने मेयर किया एरर और आगे सिग्नल 8 यूनिट्स का भेज दिया हीटर को। सपोज ये 8 यूनिट्स का मतलब है कि हीटर को इसने सिग्नल दिया है कि 50% पे पावर पे ऑन हो जाओ। अब हीटर सपोज यहाँ 50% पावर पे ऑन है, ठीक है, और हम टेम्परेचर मेरा जो है वो रूम का इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, 18 डिग्रीज से 20 डिग्रीज पे चला गया है, और हमारा एरर रिड्यूस हो गया, 2 डिग्रीज पे चला गया। तो थोड़ी देर के बाद कंट्रोलर ने जब दोबारा एरर कैलकुलेट किया और एरर कम हो गया, तो अब सिग्नल कंट्रोलर ने क्या भेजा है आगे, प्रोपोर्शनल टू द एरर। अब उसने सिग्नल कम कर दिया क्योंकि हमारा एरर भी कम हो गया है। तो अब ये 4 यूनिट्स का सिग्नल आगे भेज रहा है हीटर को। पहले उसने कहा 50% पे ऑन हो जाओ, तो क्योंकि 8 यूनिट्स का सिग्नल था, अब हाफ हो गया है, तो अब उसने आगे हीटर को सिग्नल भेजा है कि आप 25% पावर कर दो। अब हीटर की पावर कम हो गई है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो सेट पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, हमारा एरर रिड्यूस हो रहा है। तो इसी तरह कंट्रोलर प्रोपोर्शनली हीटर की पावर रिड्यूस करता जा रहा है क्योंकि हमारा एरर भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये बेसिकली काम होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का कि जब एरर ज़्यादा होती है वो ज़्यादा सिग्नल भेजता है आगे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कि वो ज़्यादा वर्किंग करे, और जब एरर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है तो वो कम ना सिग्नल कम कर देता है ताकि। ओके गाइस, अब थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक्स की तरफ भी आ जाते हैं कि इसके साथ क्या मसले मसाइल हैं। पहला तो इशू गाइस ये है कि अगर आपका एरर 0 होता है ना, आपका सेट पॉइंट एग्जैक्ट रीच हो जाता है सपोज, तो क्या होता है कि हीटर पावर टर्न ऑफ हो जाएगी क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर का आउटपुट है वो एरर के प्रोपोर्शनल है। अब आप इक्वेशन में भी देख लो, एरर 0 आउटपुट 0, तो आपका हीटर टर्न ऑफ, उसको कोई पावर नहीं जा रही। फिर क्या होगा कि आपका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो फिर हीटर टर्न ऑन हो जाएगा क्योंकि एरर जनरेट होगी, और इस तरह एक साइक्लिक रिस्पॉन्स आपके पास आ जाएगा। या ये उस केस में भी होता है जब आपका गेन थोड़ा ज़्यादा होता है। जब गेन थोड़ा ज़्यादा है तो जो कंट्रोलर की आउटपुट है वो ज़्यादा जा रही है, पावर इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो क्या होता है कि आपका सेट पॉइंट थोड़ा सा ओवरशूट कर जाता है। ओवरशूट का मतलब है कि सेट पॉइंट से ज़रा आपकी वैल्यू ऊपर चली जाती है टेम्परेचर की। फिर कंट्रोलर एक्शन लेता है, उसको रिड्यूस करता है, और इस तरह आपके पास ऑसिलेशंस आ जाती हैं। इसका मतलब है कि आपके सेट पॉइंट के अबव वेन बिलो जस्ट लाइक एन ऑन ऑफ स्विच, ये इस तरह का रिस्पॉन्स भी आ सकता है आपके पास। सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में अगर आपने गेन इतनी सिग्नल नहीं जनरेट करा आपका कंट्रोलर आउटपुट के पावर को सही से रेगुलेट करे, और आपका सिस्टम एक स्टेडी स्टेट पे आ जाता है जहाँ एक ऑफसेट आ जाती है। ऑफसेट का मतलब है कि आपका रूम का टेम्परेचर सपोज मुझे चाहिए सेट पॉइंट पे 100 डिग्रीज का, रूम का तो नहीं, एक सिस्टम का टेम्परेचर मुझे 100 डिग्रीज पे चाहिए, लेकिन वो 98 डिग्रीज पे आके सेटल हो गया है क्योंकि इतनी और ज़्यादा पावर नहीं जा रही, क्योंकि मैंने एक चीज़ फिक्स की हुई है ना, मैग्नीफिकेशन फैक्टर शुरू में फिक्स कर दिया था, अब मैं बार बार उसको चेंज नहीं कर रही।
तो एक 98 डिग्रीज पे जब आता है तो कंट्रोलर आउटपुट तो एक ही जनरेट होगी, लाइक उसने तो एरर के प्रोपोर्शनल ही आउटपुट जनरेट करनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है मैग्निफिकेशन से, लाइक प्रोपोर्शनल गेन से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा इसके पास कोई मैथमेटिकल टूल नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है कि ये उसको डील कर सके इस गैप को, तो वो एक स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है और हमारा टेम्परेचर 98 पे रह जाता है। तो एक डिफरेंस रह जाता है आपके सेट पॉइंट से, और जैसे थोड़ा सा डिफरेंस रह गया और उस पर आपका सिस्टम सस्टेन रहता है। मतलब ये है कि सिस्टम क्लोज नहीं होता, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन तो नहीं होती, क्योंकि कंट्रोलर एक कांस्टेंट सिग्नल दे रहा है हीटर को, वो इस पे काम कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर हमारा फिक्स्ड है और सेट पॉइंट पे एग्जैक्ट नहीं जा रहा। ये दो इश्यूज आ सकते हैं हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में, और ये आते हैं ऑफसेट लाजमी रहता है, और अगर आपने गेन सही से नहीं एडजस्ट किया हुआ तो हमारे पास ऑसिलेशंस आ सकती हैं, स्विंगिंग बिहेवियर आ सकता है। जी गाइस, ये था हमारा सिंपल प्रोपोर्शनल फीडबैक कंट्रोलर, और बहुत सिंपल सा है क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल सी है, और सस्ता होता है थोड़ा, क्योंकि जैसे हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर होता है वो सस्ता मिलता है, जो साइंटिफिक होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसी तरह सिंपल इसका भी वही हिसाब है। और अच्छा है क्योंकि एरर्स को कैटर करता है, फास्ट रिस्पॉन्स है इसका, जल्दी से काम करता है, फौरन से क्विक एक्शन लेता है। एक ही ड्रॉबैक है इसका कि आप एग्जैक्ट सेट पॉइंट पर नहीं जा सकते, थोड़ा सा ऑफसेट रह जाता है, या अगर आपने गेन रखा हुआ है तो एज एन ऑन ऑफ स्विच काम करना शुरू कर देता है, या ऑसिलेशन देना शुरू कर देता है। हाउएवर इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन सिंपल सिस्टम जहाँ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चाहिए चीज़ें, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है आपके पास, तो आप इन सिस्टम्स को, इस पी टाइप प्रोपोर्शनल टाइप कंट्रोलर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम थोड़े से एडवांस कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं इन चीज़ों से डील करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में ऑफसेट का, उसे डील करने के लिए हम क्या एक्शन यूज़ करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।